साथियों नमस्कार। मैं कंदसर सिंह फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हो गया हूँ। साथियों आज ये हमारे हाथ में एक लेटर है। दरअसल ये लेटर नहीं है, ये हाई कोर्ट का आदेश है। इस आदेश के तहत एनआरएचएम के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है। ये कौन सा हाई कोर्ट है ये हम आपको बताएं। इसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जो खबरें मैं दे रहा हूं बहुत ही काम की खबरें दे रहा हूं और साथ में अपना खुद का ओपिनियन भी देता हूं कि कैसे क्या करना है। यदि हम ये नहीं कहते आप हमारे विचारों पे चलिए, हम ये कहते हैं कि हमारे विचारों पे आप विचार जरूर करिए एक बार। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी जो अपनी लड़ाई संविदा से रेगुलर में चल रही है या कम पेमेंट से ज्यादा पेमेंट के लिए चल रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर फायदेमंद साबित होगी। साथियों ये आदेश हमने अपने एमपी के संविदा कर्मचारियों से एक आग्रह किया था कि हर जिले से एक पिटीशन 90% की फाइल के लिए आप लोग पिटीशन दायर करिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई नहीं कर पाया है, शायद डर कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। तो साथियों हम आपको बता दें, कोर्ट में जाने के बाद किसी की नौकरी नहीं जा सकती। हाँ, यदि आप कोर्ट में नहीं है और सरकार कोई डिसीजन ले लेती है आपके पद को लेकर, तो आपकी नौकरी जरूर जा सकती है, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है। जो चीजें कोर्ट के अधीन हो जाती हैं वो सरकार के या विभाग के हाथ से निकल जाती हैं, उस पे विभाग या सरकार का आदेश नहीं चलता। साथियों ये जो कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, ये महाराष्ट्र सरकार का है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक खंडपीठ ने ये आदेश सुनाया है। ये उस खंडपीठ का नाम जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ये बेंच है वो है औरंगाबाद में एनआरएचएम के सभी संविदा कर्मचारी जो महाराष्ट्र में एनएचएम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत हैं, उनको रेगुलर करने का आदेश दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये टोटल जिस बेस पे हम आपको लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे कि हर जिले से एक पिटीशन हमको चाहिए, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, इसी का परिचय इन लोगों ने दिया है। इनने पूरे 43 पिटीशन दायर किए थे औरंगाबाद बॉम्बे हाई कोर्ट के खंडपीठ में, और सभी पिटीशनों पे उनने एक जवाब दिया है, एक आदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि ये जो रेगुलर कर्मचारी हैं ये जितने सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं तो इनका हक परमानेंट होने का बन जाता है, क्योंकि संविदा की सेवाएं 4-6 महीने करवाई जा सकती हैं, साल 1.5 साल कराया जा सकता है, लेकिन लगातार 5-10 साल या 15 साल लगातार सेवाएं संविदा कर्मचारी के रूप में नहीं कराई जा सकती हैं। यदि कोई भी कार्यक्रम आता है, कम समय के लिए आता है, तो संविदा पे नियुक्तियां की जा सकती हैं, लेकिन यदि उनकी आवश्यकता लंबे समय में परिवर्तित हो जाती है तो वैसी दशा में उन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनकी सेवाएं लंबी चलती हैं। और ऐसी दशा में होता क्या है कि उस विभाग में उन पदों पे काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी पाने की ओवर एज की क्षमता को खो देते हैं, और साथ में जो उनका पढ़ने का रूटीन रहता है, अन्य परमानेंट नौकरी पाने का रूटीन रहता है, योग्यता रहती है, धीरे धीरे विभाग का काम करने में वो छीण हो जाती है। यानी उनका बौद्धिक ज्ञान जो होता है पढ़ाई का या कंपटीशन का, वो कम होके उनका उस विभाग के काम करने की क्षमता जो होती है, जो जानकारियां होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इसलिए
इन कर्मचारियों को जो 5-10 साल सेवाएं लगातार दे चुके हैं, 15 साल सेवाएं दे चुके हैं, उनको रेगुलर होने का, नियमित होने का, परमानेंट होने का अधिकार हो जाता है। साथियों, हमारे एमपी में कोई साथ नहीं दे पा रहा है मेरा। ये हाई कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र से स्पेशल मेरे पास भेजा गया है और इस पर मुझसे पूछा गया है। ये आदेश आया है, इस तारीख इसकी हम आपको बता दें, ये 24 नवंबर का आदेश आया है और ऑनलाइन अपडेट 27 तारीख को किया गया था कोर्ट के द्वारा। वहां से निकलवाने के बाद मुझको ये व्हाट्सएप पर शेयर करके पूछा गया है कि सर जी आगे अब हमें क्या करना है। हमने उनको बता दिया है, यदि जवाब आ गया हो तो आप हमें जवाब भेज दिए, हम बताते हैं क्या करना है। तो जवाब नहीं आया है अभी, इसका सिर्फ कोर्ट से निकला है और अब महाराष्ट्र सरकार के पास ये जा रहा है। वहां से जब आदेश आएगा तो हमने उनको बोला है कि जब आदेश आए तो वो आदेश आप हमें भेजना, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अभी कोर्ट ने आपके लिए डिसीजन दिया है रेगुलर होने का, लेकिन कोर्ट के आदेश को विभाग कितना मानता है वहां का पहले हमें ये देखना पड़ेगा। यदि विभाग कोर्ट के आदेश को मान लेता है तो ठीक है, यदि नहीं मानता या कुछ गलत जवाब देता है तो आगे क्या करना है वो हम आपको अपडेट करेंगे। कैसे आगे की लड़ाई होगी ताकि ये कोर्ट का केस हमारे पक्ष में जो है हमेशा आने वाले समय में भी हमारे पक्ष में बना रहे। साथियों, ये पूरा 19 पन्ने का आदेश है, मेरे पास आया हुआ है। पूरे 43 पिटीशन केस का आदेश है। साथियों, काश आप भी हमारे एमपी के संविदा साथी अनारचंद के साथी जाग उठे, क्योंकि छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान हाल ही का न्यूज आज चल रही है, अभी न्यूजों में चल रहा है कि परमानेंट किया जा रहा है। आपका हरियाणा का हो चुका है। कई ऐसे राज्यों में परमानेंट या 7वें वेतन तक पहुंच चुके हैं। हमारा एमपी है जो 90% ही 2.5 साल पहले कानून बना था उसको ही लागू करवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं हमारे एमपी के संविदा कर्मचारी। कितनी बड़ी विडंबना है, आपका डर कितना ज्यादा है कि नौकरी कहीं चली ना जाए, लेकिन गधा मजूरी चली जाए इससे आपको डर, कोई खुशी नहीं है कि जो गधा मजूरी कर रहे हैं एक बार सामना करके विभाग का और सरकार का, ये गधा मजूरी से तो निजात पा ले, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखी हुई है। साथियों, डरिए मत, आगे निकलिए, हम भी साथ हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बम फोड़ दूंगा, ओरिजिनल बम नहीं, वैचारिक बम, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि यदि आप कोर्ट चले गए तो सारी आपकी समस्या मेरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ में अधिकार पत्र आ जाएगा हाई कोर्ट का। बाकी लड़ाई मैं लड़ लूंगा, आप नौकरी कर लेना। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे हम लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, देंगे फिर से आपको कुछ ना कुछ जरूर अपडेट, कुछ ना कुछ जरूर सलाह, लेकिन मानना या ना मानना आपका अपना विचार है। साथियों, नमस्कार।